जब वादी की सुनवाई के समय प्रतिवादी हाजिर है लेकिन वादी हाजिर नहीं है, वादी गायब है भाई। सूट फाइल करके दोनों निकल चुके हैं, लेकिन ये सीधा साधा आदमी था, प्रतिवादी ये आ चुका है लेकिन ये गायब है, तो वाद खारिज कर दिया जाएगा। कोर्ट भाई डिसमिस कर देगा सूट वादी का, जब तक कि, समझो इसमें थोड़ा अभी क्लियर नहीं है, जब तक कि डिफेंडेंट स्वयं वादी के दावे को या फिर उसके किसी भाग को, यहाँ पर दो चीज़ समझना, यहाँ पर पूरी जो वादी ने जो क्लेम किया है, जैसे कि उसने 50,000 रुपये का क्लेम किया है कि मैंने 50,000 रुपये इसको दिए थे, उसने अभी तक मेरे 50,000 रुपये वापस नहीं किए, तो डिफेंडेंट ने पूरे दावे को या फिर उसके किसी भाग को बोलता है कि 25,000 मैंने लिए थे, स्वीकार कर लेता है। मतलब कि वाद खारिज कर दिया जाएगा यदि वादी नहीं आता है, लेकिन कुछ कंडीशन है कि प्रतिवादी अगर कोई हिस्सा स्वीकार कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ जो उसने सूट फाइल किया है मेरे अगेंस्ट में, हाँ उसके 50,000 रुपये बनते हैं। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक दिस चैनल। तो हम फिर से आ चुके हैं अपने सीपीसी के ऑर्डर्स पे। ठीक है, ऑर्डर 9 हमारा कंप्लीट होने वाला है, जल्दी हो जाएगा। ठीक है, ऑर्डर 9 में हम अपना रूल 7 तक तो कंप्लीट कर चुके हैं, 1 से लेकर 7 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आप पिछला वीडियो जाकर देख सकते हो, बहुत अच्छे से समझाया मैंने और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सारे सेक्शन मैं बोल रहा हूँ, रूल्स। ठीक है, और अब हम बात करने वाले हैं रूल 8 में, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रूल 8 हमारा बात करता है कि यदि कोई वादी ने सूट फाइल किया डिफेंडेंट के अगेंस्ट में, ठीक है, डिफेंडेंट है कोई, उसके अगेंस्ट में सूट फाइल कर दिया, लेकिन जिस दिन सुनवाई थी उस दिन भाई डिफेंडेंट तो हाजिर था कोर्ट में, लेकिन ये भाई साहब ये गायब थे। तो अब क्या होगा, डिफेंडेंट तो हाजिर है लेकिन वादी गायब है। ठीक है, ये हाजिर है कोर्ट में, तो अब जो कोर्ट है उस सूट को खारिज कर देगा, क्योंकि वादी ने सूट लगाया है, डिफेंडेंट आया है लेकिन वादी नहीं आया, तो वाद को खारिज कर देगी। और वो शर्तें कौन सी होंगी हम देखते हैं नेक्स्ट में। ठीक है, कंप्लीट समझते हैं क्या है मैटर। ठीक है, रूल 8 हमारा आ चुका है। रूल 8 बात करता है कि जहाँ केवल प्रतिवादी हाजिर हो तो वहाँ प्रक्रिया क्या होगी भाई बताओ। यहाँ पर प्रोसेस बात कर रहा है कि जब डिफेंडेंट तो न्यायालय में आया है लेकिन वादी नहीं आया है, सूट फाइल किया है वादी ने डिफेंडेंट के अगेंस्ट में, कोर्ट ने डेट दी है 10 तारीख की, 10 अप्रैल को, डिफेंडेंट 10 तारीख को आ चुका है, कोर्ट में हाजिर खड़ा है, लेकिन वादी नहीं आया है। तो ये उसी की बात कर रहा है कि अब क्या होगा केस में, जब वादी की सुनवाई के समय प्रतिवादी हाजिर है लेकिन वादी हाजिर नहीं है, वादी गायब है भाई। सूट फाइल करके दोनों निकल चुके हैं, लेकिन ये सीधा साधा आदमी था, प्रतिवादी ये आ चुका है लेकिन ये गायब है। ठीक है, तो वाद खारिज कर दिया जाएगा, कोर्ट भाई डिसमिस कर देगा सूट वादी का। ठीक है, डिफेंडेंट बच गया भाई जिसके अगेंस्ट में सूट था। अब जब तक कि, समझो इसमें थोड़ा अभी क्लियर नहीं है, जब तक कि जब तक कि डिफेंडेंट स्वयं वादी के दावे को या फिर उसके किसी भाग को, यहाँ पर दो चीज़ समझना, यहाँ पर पूरी जो वादी ने जो क्लेम किया है, जैसे कि उसने 50,000 रुपये का क्लेम किया है कि मैंने 50,000 रुपये इसको दिए थे, उसने अभी तक मेरे 50,000 रुपये वापस नहीं किए, तो डिफेंडेंट ने पूरे दावे को या फिर उसके किसी भाग को बोलता है कि 25,000 मैंने लिए थे, स्वीकार कर लेता है। मतलब कि वाद खारिज कर दिया जाएगा यदि वादी नहीं आता है, लेकिन कुछ कंडीशन है कि प्रतिवादी अगर कोई हिस्सा स्वीकार कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ जो उसने सूट फाइल किया है मेरे अगेंस्ट में, हाँ उसके 50,000 रुपये बनते हैं, तो सूट खारिज नहीं होगा, तो सुनवाई होगी। ठीक है, लेकिन यदि उसका कोई भाग स्वीकार कर लेता है, नहीं मेरे को सिर्फ 25 ही देने हैं उसके, 50 उसने बोला है लेकिन 50 नहीं है, सिर्फ 25 ही देने हैं मेरे को उसके, तो उस केसेस में 25 के लिए जो सूट है वो मतलब जो भी जजमेंट देगा अपना उस 25,000 के ऊपर कोर्ट निर्णय दे देगा, और जो बचा हुआ 25,000 है जो उसने और मांगा था, क्योंकि 50 मांगा था इसने, 25 तो स्वीकार कर लिया और 25 उसने डिनाई कर दिया डिफेंडेंट ने, तो जो 25 बचा हुआ है उसके लिए सूट खारिज हो जाएगा और जो 50,000 की उसके लिए डिक्लेयर कर देगा कोर्ट। समझो और क्या है, यदि डिफेंडेंट पूरा दावा स्वीकार कर लेता है 50,000 का, तो अदालत वादी के पक्ष में डिक्री पारित कर देगा पूरे 50,000 के लिए। अब जब एडमिट ही कर लिया है तो काय का ट्रायल हो, सीधा 50,000 रुपये दो सामने वाली पार्टी के। थर्ड कहता है कि यदि प्रतिवादी सिर्फ आंशिक, उसने बोला है सिर्फ 25,000 देने हैं, वादी ने जरूर 50,000 मांगे हैं लेकिन 50,000 बनती नहीं है भाई, 25,000 बनते हैं सिर्फ, पार्सली उसने क्लेम स्वीकार कर लिया, तो न्यायालय स्वीकार किए गए हिस्से यानी कि 25,000
वादी के पक्ष में डिक्री पारित कर देगा, किसके लिए, वादी के पक्ष में, और बाकी बचे हुए दावे को खारिज कर देगा, यानी कि बचा 25 वो खारिज हो जाएगा। तो ये हमारा रूल 8 था भाई, इसमें कोई कन्फ्यूज़न होगी नहीं। यानी कि वादी आता नहीं है, डिफेंडेंट कोर्ट में हाजिर है, उस केसेस में जो वाद है वो खारिज कर दिया जाएगा। खारिज तभी किया जाएगा जब तक वो स्वीकार नहीं करे कुछ। अगर उसने स्वीकार कर लिया तो स्वीकार का जो अमाउंट है वो आपको पे करना पड़ेगा, डिक्री हो जाएगी। अगर कोई पार्ट कोई स्वीकार करते हो तो उस पार्ट के लिए आपका जो डिक्री हो जाएगा, लेकिन बचे हुए पार्ट जो नहीं स्वीकार नहीं किया उसके लिए वाद खारिज हो जाएगा। इसलिए जब भी कोई सूट आपके अगेंस्ट में होता है, सिविल सूट होता है, और वादी कोर्ट में हाजिर नहीं होता है, भले ही आपके 25,000 बनते हो भाई, लेकिन मना कर देना। ठीक है, आपके 25 बचेंगे भाई, डिनाई कर दोगे तो पूरा सूट खारिज हो जाएगा। लेकिन ठीक है, अगर तुम कुछ पार्सली भी उसको एक्सेप्ट कर लेते हो तो उसके अगेंस्ट में आपको डिग्री बनेगी, 25,000 आपको देने पड़ेंगे। अगर पूरा स्वीकार करते हो तो पूरा देना पड़ेगा। ठीक है, फिलहाल बचिए, दिमाग लगाइए। और नोट बात करते हैं। नोट में सिर्फ मैंने ये पूरा ही लिखा है, बस थोड़ा ईजी करके लिखा है, थोड़ा शॉर्ट में जल्दी जल्दी पढ़ना हो तो आप अगर यदि वादी अदालत में नहीं आता लेकिन प्रतिवादी मौजूद रहता है तो अदालत मुकदमे की खारिज कर सकती है। लेकिन अगर प्रतिवादी खुद ही स्वीकार कर लेता है तो पूरा दावा स्वीकार करता है तो पूरे के लिए डिग्री हो जाएगी, और आधा दावा स्वीकार करता है तो स्वीकार किए गए भाग के लिए डिग्री होगी और बाकी के लिए मुकदमा खारिज हो जाएगा। एग्जाम्पल मैंने 2 डाल दिए हैं, पढ़ो समझ में आएगा। राम ने श्याम के अगेंस्ट में 50,000 का, वही वाला मैंने अभी मैंने बताया। ठीक है, सुनवाई की अनुपस्थिति को डिफेंडेंट आ जाता है, हाँ मौजूद था, लेकिन अदालत मुकदमे की खारिज कर देगी क्योंकि वादी अनुपस्थित है, तो उसका 50,000 का पूरा क्लेम गायब हो गया। ठीक है, यदि डिफेंडेंट हाजिर है लेकिन वादी आया ही नहीं है और वो स्वीकार भी नहीं करता, 25 या 50 कुछ भी नहीं करता, तो वहाँ पूरा वादी की अनुपस्थिति के कारण जो वाद है डिसमिस हो जाएगा। सेकंड एग्जांपल है कि 1 लाख रुपए लेने थे बंदे को, 50,000 रुपये एक्सेप्ट कर लेता है तो डिग्री हो जाएगी 50,000 के लिए, 50,000 के लिए डिनाई कर देता है तो उसको खारिज कर दिया जाएगा। बस सिंपल है भाई। इसमें कोई डाउट हो तो बताओ, आप कमेंट करो, कुछ भी करो, और पसंद आए तो भाई लाइक भी करो, सब्सक्राइब भी करो। ठीक है, कोई और ऑर्डर पढ़ना चाहते हो, रूल पढ़ना चाहते हो जो समझ में नहीं आ रहा, पल्ले नहीं पड़ रहा, आप कमेंट करो, मैं उसका जल्दी से जल्दी वीडियो बना के दूंगा। कोई कमेंट करना है, 2 घंटे के अंदर अंदर आपको रिप्लाई मिल जाएगा, कुछ भी समझ में नहीं आता है तो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। पिछले ऑर्डर 1, ऑर्डर 2, ऑर्डर 3, ऑर्डर 4, ऑर्डर 5 सारे ऑर्डर मैं करा चुका हूँ, पिछले वीडियो जाके आप चेक कर सकते हो। ठीक है, कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहने देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।